तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नयन और मैं आज एक नया वीडियो बना के लाया हूँ। इसका टॉपिक है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको पोल्ट्री रिलेटेड हर अपडेट मेरे से आपको आते रहेंगे। एंड हाँ दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टा पेज ओपन किया है जिसका नाम है NRD फार्म्स। तो आप वहाँ पर मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं। यहाँ पर कमेंट्स ज़्यादा आने की वजह से मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए सॉरी। पर आप मुझे NRD फार्म्स के पेज पे आप मुझे जो कुछ पूछ सकते हैं, जो कुछ भी पूछना हो आपको। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में दो चीज़ें होती है, एक सोलो फार्मिंग और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, या फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ऐसा रहता है दोस्तों, एक बड़ी सी कंपनी होती है जो आपको चिक्स एंड फीड प्रोवाइड करती है। पर चिक्स और फीड प्रोवाइड करने से पहले उनके कुछ गाइडलाइंस रहती है जो हमें फॉलो करनी होती है। मतलब उनके हिसाब से हमें शेड वगैरह सब कुछ तैयार करने पड़ते हैं उसके लिए, तब जाके कोई कंपनी, बड़ी कंपनी हमें चिक्स देती है। एंड उस चिक्स को हमें पाल के बड़ा करना होता है। फिर उसके बाद ही कंपनी खुद पूरे चिक्स की लिफ्टिंग लगा के लेके जाती है। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आज। दोस्तों, सबसे पहले आपको कंपनी के हिसाब से आपके शेड तैयार करने पड़ेंगे। जैसे आपके शेड तैयार हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी आके इन्वेस्टिगेशन मतलब देखती है कि आपने कैसे बनाया, सब कुछ अच्छा है क्या नहीं। फिर उसके बाद ही आपको चिक्स दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा 10,000 कैपेसिटी का शेड है पूरा। हमने कंपनी के हिसाब से ही पूरा शेड बनाया है दोस्तों, इसलिए कंपनी हमको चिक्स बेचती है। हम खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं दोस्तों, एंड इससे अच्छा प्रॉफिट मिलता है हमको भी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको और बताता हूँ। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ फार्मर का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मतलब अगर कुछ बैच फेल भी हो गई तो भी फार्मर के ऊपर उतना नहीं उसका असर होता। इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करें स्टार्टिंग में। आप देख सकते हैं हमारे चिक्स। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सब कुछ कंपनी ही करती है। कंपनी हमें चिक्स ला के देती है। चिक्स लाने मतलब चिक्स की क्वांटिटी क्या रहेगी ये आपकी शेड पर डिपेंड करता है कि आपका शेड कितना लंबा है और उसकी चौड़ाई कितनी है। उसके हिसाब से कंपनी आपको चिक्स भेजती है। अगर आपकी शेड की कैपेसिटी अगर 10,000 है तो कंपनी आपको 10,000 भेजेगी चिक्स, और 10,000 के हिसाब से आपको उतने फीड बैग्स भी दिए जाएंगे कंपनी के तरफ से, जो कि एक बैग होती है 50 किलो की। एंड दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, आपको कंपनी को 40 दिनों के अंदर, अगर आपका इसी शेड है तो आपको 40 दिनों के अंदर जितने कंपनी ने आपको फीडबैक भेजे हैं और जितने चिक्स भेजे हैं, अगर आप उन चिक्स को अच्छे पाल पोस के 2.2 kg का करते हो उतने ही फीड में जितना कंपनी भेजती है, तो आपका FCR अच्छा मेंटेन होता है। और FCR मेंटेन होने की वजह से आपका जो पेमेंट है वो ज़्यादा रहेगा। अगर आपका FCR बढ़ेगा, अभी FCR क्या है? FCR है फीड कन्वर्जन रेशियो, मतलब एक चिक्स को कितना फीड लग रहा है उसके हिसाब से। अगर आपका चिक्स 2 किलो का हो गया और उसने ज़्यादा दाना खा लिया, मतलब अगर 2.2 kg को, अगर फॉर एग्जांपल अगर 2.2 kg को अगर 2 किलो फीड लग रहा, तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप देखिए, अगर एक बर्ड है, मतलब अपनी चिक्स ब्रॉयलर की, ठीक है, तो उसको अगर 2.2 किलोग्राम होने के लिए
समझिए 2 से 3 किलो ये लग रहा, मतलब 2 किलो फीड लग रहा, ठीक है। अगर उसने खाया 2.5 किलो और वो हो गई 2.2 किलो की, पर उसको 2.2 किलो 2 kg में होना था, पर उसने 500 ग्राम ज़्यादा खाना खा लिया, तो इसमें दोस्तों नुकसान आप ही का है, ठीक है। अगर उसने कम दाना खाया और उसने वेट ज़्यादा गेन किया, तो इसमें प्रॉफिट आपका है, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी आपको इस हिसाब से पैसे देती है कि आप अपना FCR कैसे मेंटेन करते हो। एंड दोस्तों ये बिल्कुल होता है, FCR मेंटेन बिल्कुल होता है, बस आपको उतनी केयर करनी पड़ती होती है। पोल्ट्री फार्मिंग यही है दोस्तों, बस आपको अच्छे से इनको पालना है, इसलिए इनको कुक्कुड़ पालन बोलते हैं। मतलब आपको पाल के इनको बड़ा करना है, 2 किलो 2.5 किलो जितना हो सके उतना अच्छा वेट गेन करेंगे तो आप ही को ज़्यादा प्रॉफिट है। तो दोस्तों आपको कुछ भी काम नहीं है, बस आपको चिक्स के लिए सभी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। देखिए दोस्तों कंपनी आपको क्या क्या डिमांड करती है, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। आपका फार्म एरिया किसी अच्छे रोड टच होना चाहिए, जहाँ पर उनकी चिक्स की गाड़ियाँ या फिर लिफ्टिंग की गाड़ियाँ ट्रक्स आ जा सके, ठीक है दोस्तों। और आपको आपका जो शेड है उसके आसपास अच्छी बोरवेल या फिर कुआं होना चाहिए, जिससे कि चिक्स को सामने जाके किसी भी तरीके पानी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, आपके पास अच्छा कनेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। एंड इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद आपको एक जनरेटर की भी सुविधाएं देनी पड़ेंगी चिक्स के लिए, ठीक है। अगर आपका इसी शेड या फिर ओपन शेड कोई जनरेटर लगता ही है, ठीक है। एंड चौथी बात दोस्तों, आपका जो मैनेजमेंट है पोल्ट्री का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं पालोगे और कंपनी का फीड भी डुबाओगे और चिक्स भी डुबाओगे, तो कंपनी आपको बिल्कुल भी नेक्स्ट टाइम से बैच नहीं देंगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छे से अच्छे पालना है ताकि कंपनी भी आपसे खुश हो और वो भी आपको अच्छा इंसेंटिव दिए। तो इंसेंटिव भी मिलता है दोस्तों। अगर आपने अच्छा FCR मेंटेन किया तो आपको इंसेंटिव, परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है। और अगर चिक्स का अगर मार्केट में रेट अगर बहुत बढ़ गया, जिसकी अभी कोरोना के बाद हुआ था, तो उसका भी आपको रेट इंसेंटिव अलग से मिलता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मतलब इसमें आपको ज़्यादा खतरा भी नहीं रहता और आपके पीछे एक बड़े कंपनी का हाथ भी होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप ट्राई भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिजनेस में आने के लिए। बस आपको कंपनी के उनके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो आपको बैच दे सके। एंड दोस्तों उसके बाद जब आपके चिक्स 2.2 किलो के हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको कंपनी को बताना पड़ता है कि हमारे चिक्स हो गए हैं इतने किलो के, मतलब कंपनी को बताना पड़ता है। फिर उसके बाद कंपनी लिफ्टिंग लगाती है आपके पास। लिफ्टिंग मतलब वो जितने भी बर्ड्स उन्होंने भेजे हैं, तो उसका फिर उनको वो लेके जाते हैं, मतलब मार्केट में बेचने के लिए। मतलब आपको यहाँ पर मार्केटिंग की भी कोई टेंशन नहीं कि या फिर आपको ही बेचना पड़ेगा, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। कंपनी ही लाती है और कंपनी ही लेके जाती है, बस आपको इनको पालना है। फिर कंपनी लिफ्टिंग 2 से 3 दिनों में पूरे आपके 10,000 बर्ड्स लेके जाएंगी दोस्तों। एंड बर्ड्स लेने के बाद आपका पूरा कैलकुलेशन होगा कि मतलब आपका टोटल कितने टन का माल उन्होंने लिफ्ट किया है। फिर उसके बाद देखे जाएंगे कि आपकी मोर्टेलिटी क्या। अगर आपने मोर्टेलिटी आपकी बहुत अच्छी रही या फिर 150-200 पक्षी की अगर डेथ हुई या फिर मरे होंगे मोर्टेलिटी में, तो अच्छी बात है दोस्तों ये। फिर कंपनी आपको उसका इंसेंटिव देती है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। तो दोस्तों इसमें भी रेट में भी बहुत डिफरेंट रहता है। देखिए अगर आप ओपन फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको कम रेट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इसी फार्मिंग। इसी फार्मिंग के बर्ड का रेट ज़्यादा होता है। क्यों रेट ज़्यादा होता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है इसी शेड में। पर उसके हिसाब से कंपनी भी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी देती है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके 5,000 की कैपेसिटी होंगी ओपन की, तो
इसी में कन्वर्ट होने के बाद 10,000 की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपका शायद समझ रहा होगा मुझे क्या कहना है। तो इस हिसाब से कंपनी भी आपको देती है इंसेंटिव, एंड रेट भी ज़्यादा होता है दोस्तों इसी शेड का। तो दोस्तों जैसे आपकी पूरी बैच लिफ्ट हो गई कंपनी की तरफ से, तो आपको उसके बाद 2 से 3 दिनों में कॉस्ट शीट भी मिल जाती है। फिर उसके 1-2 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पूरे पैसे भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मतलब आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब आप पूछोगे कि अभी हम कैसे अप्लाई करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम इंडियन ब्रॉयलर के फार्मर है, IB, जो राजनांदगांव स्थित एक बड़ी ब्रॉयलर कंपनी है, हम उनके इंटीग्रेटेड फार्मर है। तो दोस्तों आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट IB ग्रुप में जाके अप्लाई कर सकते हो कि आपको उनके मतलब उनके फार्मर बनने की अगर आप हो इंटरेस्टेड, तो आप उनके ऑफिशियल साइट पे जाके उनको अप्लाई कर सकते हो कि आपको भी हमारे जैसे फार्मर बनना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे कि क्या होती है फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप फार्मर हैं तो भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर पोल्ट्री में इंटरेस्टेड है तो भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। अगर किसी भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, तो आप मेरे इंस्टा पेज पे पूछ सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।